लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात पूछी थी, वो बात थी ये, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम टेबल के ऊपर आपके लिए टाइम टेबल बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिटेल तरीके से, फुल प्रूफ तैयारी के साथ एक वीडियो लेकर आ रहा हूं उसके ऊपर, तो आप कमेंट करिए यस डियर सर वी वांट टाइम टेबल। और उसके बाद आप लोगों ने इसी कमेंट की झड़ी लगा दी, लाइन लगा दी, यस सर वी वांट, यस डियर सर वी वांट, यस सर वी वांट टाइम टेबल, यस सर वी वांट टाइम टेबल। जितने भी कमेंट्स आप देखेंगे सब में यही चीज मुझे देखने को मिली। तो इसीलिए आपके इस वादे को पूरा करने के लिए मैं आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं। क्लास 10 के बच्चों के 15 जनवरी से 15 फरवरी, इस एक महीने 30 दिनों में यह प्रैक्टिकल टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानना बोर्ड एग्जाम में धुएं उड़ा दोगे आप। इतनी जबरदस्त हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी आपकी। बस आपको इस पर रिजिड हो जाना है, इसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर लेना है फुल मोटिवेशन के साथ। तो क्या आप तैयार है मेरे साथ? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो क्लास 10 के सभी बच्चे जानते हैं कि 15 फरवरी से उनके एग्जाम स्टार्ट है। पहला ही पेपर इंग्लिश का है। इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, लाइव क्लासेस भी आ रही हैं। तो आप सारी लाइव क्लासेस रोजाना ज्वाइन करें और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तैयारी इंग्लिश की कर पाएं। आइए बात करते हैं कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी इस एक महीने में आपको धुएं उड़ाने हैं। कैसे उड़ाएंगे? एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल ये रहा आपके लिए पेश है। सबसे पहले आप यहां पर 15 जनवरी से जो 21 जनवरी, ये जो आपका पहला हफ्ता है, इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे टॉपिक कंप्लीशन फेज। मतलब इस फेज में, इस एक हफ्ते में आपको अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। हर एक सब्जेक्ट की यहां पर बात होगी, कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है सब डिटेल में जानो। बस आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। बनाने की टेंशन मैंने आपकी दूर कर दी, फॉलो करके आप अपनी टेंशन भी दूर कर देना बोर्ड एग्जाम की। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या करना है इस एक हफ्ते में। देखिए इस वीक में आपको अपने सिलेबस की जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करनी है। मेजर टॉपिक्स को कवर करना है और हर एक सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही शामिल हैं इसमें। ठीक है, कैसे कैसे होगा आइए। तो 15 जनवरी से क्या करना है? सुबह 9 बजे उठ जाओ। और अगर जल्दी उठ सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते, लेट उठते हो भाई, 9 तक तो रेडी होना पड़ेगा। उठ के नाश्ता पानी करके एकदम रेडी फॉर स्टडी आपको 9 बजे तक हो जाना है। तो 9 से 11 पहले 2 घंटे में क्या करना है जान लो। सबसे पहले सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले उड़ाओ। क्या करना है आपको? जैसे मैथ्स करो, उठते ही लग जाओ मैथ्स सॉल्व करने में। मैथ में भी क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पे आपको अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल, ये 3 चैप्टर 2 घंटे में क्विक रिवीजन करना है। इन तीनों चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या फॉर्मूले यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है 9 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद आप 11 से 11:30 क्या करेंगे उस पर नजर मार लेते हैं। देखिए शॉर्ट ब्रेक, जी हाँ एक ब्रेक लीजिए। मैथ पढ़ी है 2 घंटे, थकान हो गई होगी, हल्का सा एक ब्रेक लेना है आपको आधे घंटे का। थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, छोटा सा ब्रेक लेके बैक टू स्टडी आ जाइए। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम एक इंटरवल के लिए डीप फोकस, डीप स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन काम करते हैं, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से अगला इंटरवल बनाते हैं, उसमें डीप स्टडी करते हैं, फिर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतरीन निकल के आती है। यही टेक्निक यहां मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं। आइए बात करते हैं अब अगला 11 बजे से 1 बजे तक। अब 1.5 घंटे क्या करना है? अब आपको डीप फोकस करना है, स्टडी करनी है। किस चीज की? यस इंग्लिश की। इंग्लिश में भी क्या करना है सुन लो, वो भी आप जानो। इंग्लिश में आपको वर्क करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर और अपनी राइटिंग स्किल्स पर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मींस जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको याद कर लेने हैं। अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर आपका आ गया तो फिर आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइटिंग स्किल्स में क्या करना है? लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लॉन्ग क्वेश्चंस राइटिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस राइटिंग। ठीक है, ये सारे की सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लेना, उनको लिख लिख कर देखना है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आ सकते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। ये आपको यहां पर करना है इस 1.5 घंटे में डीप स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जिस फोन में वीडियो देख रहे हो ना उठा के साइड में रख देना, बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, ये करना है। फिर 1 से 1.5 क्या होगा? ठीक है, यहां पे डीप स्टडी,
शॉर्ट ब्रेक, डीप स्टडी फोकस के साथ अब क्या, यस अब ब्रेक आएगा। यहाँ पर आपको आधे घंटे का अपना ब्रेक लेना है, जिसमें आप क्या करेंगे, अपना लंच कर लेंगे। ये आपका एक लंच ब्रेक हो गया। तो अगला इंटेंस और डीप स्टडी फोकस का इंटरवल रहेगा आपका साइंस के लिए। 1:30 बजे से 3 बजे तक आपको पढ़नी है साइंस, जिसमें आप कर लीजिए फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर ही मोशन चैप्टर है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर अपने उठाइए तीनों और इनको लगा डालो। इनके कॉन्सेप्ट, इनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरम इनकी है, वो सब की सब याद कर लीजिए। उनको अच्छे से अपने दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लीजिए। 1.5 घंटे का ये चलेगा आपका इंटेंस स्टडी डीप फोकस। और फिर पोमोडोरो टेक्निक को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, एक हल्का सा शॉर्ट ब्रेक ले लेना है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस पोमोडोरो टेक्निक के कुछ फायदे बताना चाहता हूं, ताकि आपको एहसास हो कि कितनी बढ़िया ये प्रैक्टिकल टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। देखिए यहां पर आपके लिए लिखे हुए हैं पोमोडोरो टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं इस टेक्निक को यूज करने से। रिड्यूस प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन आपका मेंटेन रहेगा, फोकस करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो इंप्रूवमेंट होगी उसमें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। सारे के सारे सवाल, कोई भी सवाल ना छूटे, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस 1-1.5 घंटे में डीप स्टडी करनी है, उसके बाद में ब्रेक लूंगा आधे घंटे का, उसमें चला लूंगा फोन या जो भी डिस्ट्रैक्शन है दूसरे, ये आपके लिए काम करना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या आपको गिनवाऊं। पोमोडोरो टेक्निक के बहुत फायदे हैं, तो इसीलिए मैं इस टेक्निक को आपके लिए यूज करवा रहा हूं। ऑलराइट, तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। हम देखते हैं कि अब आगे कौन सी चीज आपको क्या करनी है। ब्रेक के बाद 3:30 से 5:30 बजे तक 2 घंटे, 5 बजे तक बल्कि 1.5 घंटे का जो आपका अगला सेशन रहेगा वो किसके लिए रहेगा, सोशल साइंस के लिए रहेगा। यस, और सोशल साइंस में भी हिस्ट्री उठाइए, हिस्ट्री में नेशनलिज्म पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी और उसके जो रिसोर्सेज हैं ज्योग्राफी के वो आप पढ़ लीजिए। तो 1.5 घंटे में यहां पर आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट उठाना है। उसके जो चैप्टर्स हैं किसी भी एक पार्ट के, उसको आपको उनके कॉन्सेप्ट, उनके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट, जो मेन उनके अंदर डेट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको कर लेनी है, उनको याद कर लेना है। तो शाम की चाय पीने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद रेडी हो जाइए अगले इंटेंस इंटरवल के लिए पढ़ाई का, जो कि आपका रहेगा 5:30 से 7:30 बजे तक। अब आपको क्या लेना है, अब आपको जो अगला सब्जेक्ट लेना है वो लेना है हिंदी। यस, हिंदी में क्या क्या करना है आपको, इस पहले हफ्ते में आपको हिंदी में जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है वो कर डालिए। जो भी पत्र है, निबंध है, या जो भी लिखने वाले बड़े बड़े नंबर के सवाल आते हैं, 8 से 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हो गए, उनको याद करो, उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। और साथ साथ क्या करना है, अपनी ग्रामर पे, व्याकरण पे भी काम करना है, क्योंकि ग्रामर का भी एक पार्ट होता है, अच्छे नंबर कैरी करता है। तो अपनी व्याकरण मजबूत कीजिए, जो भी संधि वगैरह आती है या जो भी दूसरी चीजें आती हैं ग्रामर के अंदर, उन सब पे भी आपको काम करना है, उनको पढ़ना है, उनको याद करना है। और जो अभी आपकी पोइट्री है, जो पद्यांश हैं आपके, ठीक है जी, जो पोइट्री, जो कविताएं हैं, उनके अंदर से भी आपको चीजें याद करनी है। उनका जो सारांश होता है, जो पूरा एक सार होता है, समरी होती है, वो आपको पढ़ना है कि कौन सी को पोयम, कौन सी कविता किस राइटर ने लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा उसका नाम, इस तरीके से आपको ये चीजें इस पहले हफ्ते में याद कर लेनी है। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, फिर 7 से 7:30 आपको क्या करना है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, फिर अपना डिनर ब्रेक ले लीजिए चाहे तो, अगर आपको भूख लग रही है। और नहीं लग रही तो नॉर्मल एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर से एक और सेशन लगाइए। यस भैया, अभी लगाना पड़ेगा, अब नहीं तो कब कब लगाओगे भैया, यही तो टाइम है 1 महीने का, इसमें भूल जाओ सारी ऐशो आराम, घूमना फिरना, सब बाहर नहीं, कुछ नहीं करना। इस 1 महीने में अपने आप को गायब कर लो, लगा डालो जितना भी टाइम, 1-1 सेकंड यूटिलाइज कर सकते हो तो करो। सही है, पढ़ाई करो, एक बार रिजल्ट अच्छा बन जाएगा फिर टेंशन क्या है, फिर मौज मारते रहना, बट अभी रिजल्ट के ऊपर काम करो, बोर्ड एग्जाम के ऊपर अपने काम करो। ऑलराइट, चलिए जी, यहाँ पर ये सेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, अगला आपका रह जाएगा मैथ्स। और मैथ्स में रात को सोने से पहले एक बार और कर लो, बढ़िया मजा आएगा रात को करने में। मैथ्स में आपका ज्योमेट्री है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो इनके जो कॉन्सेप्ट हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 20-25 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को याद कर लो। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का कहाँ लगेगा, सरफेस एरिया का कहाँ लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का कहाँ लगेगा, ठीक है जी, कब कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, कन्वर्जन कैसे होता है, सारी की सारी चीजें याद कर लो। इनको इस 1 हफ्ते में आप रेडी करो। और फिर 9 से 9:30 के बाद आपको पता है कि भैया रात हो चुकी है, थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, पूरे
दिन को एक बार देखिए, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए कि आज मैंने क्या क्या करा, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें कवर कर ली। तो आपको इस पहले हफ्ते में, जिसको हमने नाम दिया है टॉपिक कंप्लीशन फेज, इसके अंदर आपको इन टॉपिक्स को इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, तो इस टाइम टेबल को जल्दी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं टाइमिंग्स, ठीक है, ड्यूरेशन यही रखना, टाइमिंग मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आप लेट जागते हैं, ठीक है, देर रात तक जागते हैं 11, 12, 1 बजे तक, तो इस टाइम टेबल को उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग को अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड वीक जो आपका चलेगा 22 जनवरी से 28 जनवरी तक, और इसमें भी आपको टॉपिक कंप्लीशन फेज ही रखना है। यहां पर बाकी बचे हुए टॉपिक इस हफ्ते में कवर कर लेंगे। जल्दी से देख लेते हैं फटाफट कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक आपको कब कब कवर करने हैं। इसके बाद का फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग काम उसमें आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर वही सुबह 9 से 11 रेडी हो गए, मैथ्स लगानी है। अब क्या करना है आपको इस हफ्ते, ट्रिग्नोमेट्री निपटाओ, बड़े बड़े चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड का एक सवाल रखा हुआ मिलेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में, और 1 नंबर वाले में भी आपको मिलेगा, तो बना लेना है। प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, आसान चैप्टर है, ये बनाओ। तो ये 3 चैप्टर इस हफ्ते में आपको लपेट देने हैं। इंटेंस स्टडी आपने करी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, उसके बाद भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करा, अब आ जाओ थोड़ा सा लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगला वही आपका 11:30 से क्या चलेगा, इंग्लिश चलेगा। इंग्लिश में क्या क्या करना है आपको, वही लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो उनके क्वेश्चन है, उनके लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके इंपॉर्टेंट जो भी समरी वगैरह है, उन सबको याद कर लो, माइंड में फिट कर लो, कौन से चैप्टर में क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ताकि उनके बारे में कुछ भी सवाल में आए तो आप लिख सकते हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी। तो आपको यह करना है इंग्लिश के अंदर। फिर दोबारा से एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर 1:30 से 3 बजे तक साइंस उठा लो। साइंस में केमिस्ट्री उठा लो, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट हो गए। बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस जो है वो पढ़ डालो, पूरा का पूरा कर डालो। एक बिल्कुल डीप स्टडी करनी है आपको 1.5 घंटा। फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर आ जाओ 3:30 से 5 सोशल साइंस। सोशल साइंस में अपना पॉलिटिकल साइंस उठाओ और अपना सिविक्स उठाओ। इनके चैप्टर्स हैं, इनके अंदर जो चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब नोट्स बने हुए, अच्छी बात है, उनको देखो, इनकी तैयारी आपको करनी है। फिर एक ब्रेक लिया, फिर दोबारा से अगला सेशन किसका लगाओ, हिंदी का लगाओ। पोइट्री और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी आपके हैं, गद्यांश वाले जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उनके बारे में, उनके क्वेश्चंस, उनकी स्टोरी याद करो, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम याद करो, किसने लिखी है, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। फिर डिनर ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर सोने से पहले साइंस लगा लो। साइंस में क्या करना है आपको, फाइनल रिवीजन कर लो, जो भी की पॉइंट्स हैं आपके, जो भी चैप्टर्स आपने इस हफ्ते पढ़े और जो पिछले हफ्ते पढ़े, इस तरीके से आपको रोज आने का एक फाइनल रिवीजन भी करना है कि आज मैंने ये चीजें याद करी हैं इस तरीके से। और उसके बाद अपना पूरे दिन का रिव्यू कर लो और रिलैक्स कर लो। टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी का बनाओ, बाद में उठ सकते हैं तो इस टाइमिंग को लेट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब अगला जो फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 2 वीक में अपने सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स निपटाओ, कैसे भी करके, बिल्कुल सब कुछ पढ़ देना चाहिए आपको। अब तीसरा वीक जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन में। वो क्या वीक है, उस वीक का नाम है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस फेज। यस, क्योंकि अब आपको इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और उससे भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको रेडी करेगी फाइनल बैटल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। कैसे कैसे करनी है आइए जान लेते हैं। आपको यहां पर प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं। किस किस तरीके से आप लगा सकते हैं फटाफट से नजर मार लो। यहां पर सबसे पहले वही सुबह उठ के, ये तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही क्या करना है। सुबह उठते ही तैयार होना है, फटाफट से नाश्ता पानी करके मैथ्स उठा लेनी है। मैथ्स के आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, जो भी आपके पास सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपको आइडिया होगा कि पिछले बीते 3, 4, 5 सालों में किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस किस चैप्टर से कौन सा सवाल रिपीट हो रहा है। तो इससे आपको बोर्ड एग्जाम का एक बेटर आइडिया मिलेगा। ऑलराइट, ये आपको करना है। उसके बाद फिर देख लेते हैं, वही आपकी पोमोडोरो टेक्निक यहाँ पे आपकी काम कर रही है, ताकि आप एक बेटर रिजल्ट जो है अपनी तैयारी से निकाल पाए। उसके बाद आपको इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करो। लिख लिख कर देखो वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारे ऐसे, वो सारे लेटर, वो सारे नोटिस, वो सारे आर्टिकल जो आपने पिछले 2 हफ्तों में याद किए हैं। यस, यहाँ पर उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अटक जाओ, दोबारा से लिखो। यहाँ पर वो तैयारी करनी है आपको जब आपके एग्जाम में, ताकि इंग्लिश में वो चीज आ जाए, वहां ना अटको। तो यहाँ पर लिखने की आदत डाल लो। ऑलराइट, अगली बार फिर क्या है, फिर आपको पता ही है पोमोडोरो टेक्निक। उसके बाद फिर क्या है, अगला देख लेते हैं फटाफट से। साइंस उठा लो। साइंस में क्या क्या है आपका,
जो MCQs है, छोटे छोटे सवाल है जो आपके रिवीजन करना है आपको की चैप्टर्स का, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। उन चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनका आपको रिवीजन यहाँ पर करके चलना है। ऑल राइट, उसके बाद देख लेते हैं फिर क्या है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या करना है, रिवीजन करो सारे चैप्टर्स के जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे सबका रिवीजन कर लीजिए, सबको देख लीजिए किसमें क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, क्योंकि यही है फाइनल टाइम, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चीजें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अभी रिवीजन कर लेना। ऑल सेट। उसके बाद क्या करना है आपको, अगले जो आपका सेशन चलेगा उसमें हिंदी में भी वही प्रीवियस ईयर पेपर्स पे नजर मारो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, निबंध लिखने की, पत्र लिखने की, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की आदत डालो, अच्छे अच्छे हिंदी वर्ड चूज करने की आदत डालो, स्पीड बनाने की आदत डालो, राइटिंग अच्छी करने की आदत डालो। 3 घंटे में लिखना है, 10 नंबर का सवाल आए चाहे 8 नंबर का सवाल आए, सबको मैनेज आपको करना है कि आप उसी टाइम में सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी करें, सारे निबंध पत्र रिलेटेड सब कुछ करें, पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व करके आए। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऑल राइट, उसके बाद आपका वही अगला सेशन जो चलेगा ब्रेक के बाद मैथ्स का चलेगा। मैथ्स में क्या है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, फोकस ऑन वीक एरिया। जो भी आपके मुश्किल सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, रियल नंबर हो गया, या कोई सा भी एपी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो भी मुश्किल लग रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो यहाँ पर। उसके ऊपर मेहनत करके अपना एक टाइम बाउंड टाइमर लगा के एक प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है जी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम वाली तैयारी का आइडिया हो जाए। और ये आपको करना है, और हर दिन अपना रिव्यू जरूर करना है कि मैंने आज क्या उखाड़ा, कितनी तैयारी करी, आज कहीं मैंने अपने आप से झूठ तो नहीं बोला, कहीं मैं ये सब देखकर गोली तो नहीं दे क्या खुद को, मैंने करा ही ना हो। अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक के देख लेना। अगला जो आपका वीक रहेगा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक, ध्यान दो 11 फरवरी तक, 12, 13, 14 3 दिन क्या करना है बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है आपके पहले एग्जाम के लिए। सुनो ध्यान से, ये वाला वीक भी आपका है वही फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने का, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देना है और हाई लेवल पर जाकर करनी है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वही यहाँ पर आपको इसे 1 हफ्ते करना है। आपने सारा रिवीजन कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो भैया सुबह उठ के मैथ्स में भी आपको क्या लगाना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, जो भी सैंपल पेपर आपके पास है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। इंग्लिश में भी फुल मॉक टेस्ट लगाओ, साइंस में भी मॉक टेस्ट लगाओ, और जो भी डायग्राम वगैरह है, ये साइंस में डायग्राम बनाने को आएगा 1-2 सवाल में, तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दिल का आता है और जो सिस्टम का आता है, जो भी सिस्टम के आते हैं उनके डायग्राम बना लेना, कहां पर कौन सी चीज है, कौन सा ऑर्गेन है, किसका क्या नाम है, वो सबकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। डायग्राम के अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, इसीलिए उसकी आपको रिवीजन भी कर लेना है, याद भी कर लेना है और आपको उसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। सोशल साइंस में भी वही आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स याद कर लेना। इसी से एग्जामिनर के ऊपर भ्रम पड़ता है कि इस बच्चे ने यार डेट्स याद है, इसको ये पढ़ गया है, इसको नंबर दो पूरे। तो डेट्स, कौन सी घटना, कौन सा इवेंट, कौन सा रिवोल्यूशन, कौन सी चीज कब कहां पे, कौन सी जंग बची, क्या चीज कब हुई, ठीक है, कौन सी पार्टी, सब कुछ सारी की सारी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, चलो जी, ठीक है। फाइनल रिवीजन भी कर लेना। हिंदी में भी वही फाइनल रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। हिंदी तो लिखने का ही काम है सारा, तो जितनी ज्यादा लिख लोगे, जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, उतना आपके लिए भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन लगा लो। फाइनल रिवीजन मतलब एक सब्जेक्ट का ऐसा रिवीजन कि जिसमें हर एक चैप्टर के सवाल एक साथ हो, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में होते हैं, वैसा पेपर आपको सॉल्व करना है और अपना रिव्यू अपने गिरेबान में झांक के देख रहा है। आज मैंने अपने आप से बेईमानी तो नहीं करी, झूठ तो नहीं बोला, मैंने कहीं पे अपने आप को टालम टोल में तो नहीं डाल दिया, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, ये चीज जरूर करनी है। इससे आप सेल्फ अवेयर रहेंगे। अगर ऐसा कुछ कर दिया अगले दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। अब बचते हैं आपके एग्जाम से जस्ट पहले के 2 या 3 दिन। इसमें क्या करना है, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि पिछले एग्जाम स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट पे काम कीजिए, उस सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए जिसका पेपर है। यस, तो पहला पेपर क्योंकि आपका इंग्लिश का है 15 फरवरी को, तो इसीलिए 12, 13, 14 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में निपुणता हासिल करो, इंग्लिश में मास्टरी हासिल करो। तो 3 दिन आप सारे सब्जेक्ट को भूल जाओ। तैयारी तो कर चुके हैं पिछले हफ्ते में, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपने रिवीजन भी किया, कॉन्सेप्ट भी समझे, उनको याद भी किया, उनके प्रैक्टिस पेपर भी लगा लिए। आप सबको साइड करो, सिर्फ इंग्लिश को पहले लेकर आओ। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश करनी है 12, 13, 14 में। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे इंग्लिश में क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश रिवीजन का डे 1 रहेगा, 13 फरवरी लिखिए, आप 12 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और
अगर 13 से करना चाहें 13 तारीख से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डे 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सुबह उठ के, अब तो आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। अब मैथ्स ये सब नहीं पढ़ना, तो सुबह हो या शाम हो, इंग्लिश ही काम का अंजाम हो, मतलब इंग्लिश ही आपको पढ़नी है। तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, लिटरेचर में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और सही से साफ साफ दिखाई देती रहें, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिटरेचर आपको करनी है। लिटरेचर में भी क्या क्या, रिव्यू ऑल इंपॉर्टेंट प्रोज एंड पोइट्री, जितने भी आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोइट्रीज हैं, उन सब की समरी, उनकी कहानी, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी थीम सब याद कर लो, उनको रिवाइज कर लो, किस चैप्टर में क्या इवेंट हुआ है, कौन कैरेक्टर है, उसके साथ क्या क्या हुआ था, इस चैप्टर में क्या कहानी है, और कौन सी पोइट्री किसने लिखी है, पोइट्री का मोटा मोटा जो सारांश है, जो समरी है, क्या कहना चाहती है पोइट्री, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है जी। जो ड्रामा चैप्टर्स के, ठीक है, ये सब चीजें, उनकी वही थीम, उनके कैरेक्टर, उनकी समरी मैंने आपको बता ही दिया है। पोमोडोरो यहाँ भी चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे लगे पड़े, ना भूख की टेंशन, ना प्यास, कुछ देख ही नहीं रहे, पता लगा 3-4 घंटे पढ़ते तो रहे, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या निकली, जीरो, कुछ भी नहीं निकल पाई, क्योंकि आप सिर्फ बैठे हुए थे वहां पर, थोड़ा बहुत ही आपने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा पढ़ो, छोटा सा ब्रेक, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक, ये आपको करना है। तो यहाँ पर ब्रेक के बाद फिर आइए आप राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। राइटिंग स्किल में क्या क्या करना है आपको, फोकस ऑन लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ठीक है जी, और कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर या जो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको आप लगाइए। तो यहाँ पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी इस वाले सेशन में, इस वाले 1.5 घंटे में। फिर आपके लंच के बाद क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब सॉल्व प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपना आपको देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर कोई पेपर आपके पास है, कोई प्रैक्टिस पेपर है, तो उसको सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उनके आंसर लिखे जा रहे हैं, किस टाइप का आंसर पैसे जा रहा है, लेटर कौन से आ रहे हैं, आर्टिकल कौन से आ रहे हैं, नोटिस कौन से आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको पूरा अपने ऊपर काम करना है, ठीक है जी। फिर ब्रेक के बाद ग्रामर में क्या, रिवाइज टेंसेस रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एरर फाइंडिंग आ गया, करेक्ट द वर्ब वो आ गया, करेक्ट द वर्ब फॉर्म आ गई, तो भैया टेंस पता होगा जब ये चीजें आप कर पाएंगे। तो टेंस अपने रिवाइज कर लीजिए। वॉइस, ठीक है जी, आपकी जो वॉइस होती है, जो नरेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब रिवीजन कर लीजिए। साथ साथ चैनल पे भी होगा, ठीक है, लाइव क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। इंग्लिश एग्जाम से जस्ट पहले के 2-3 दिन है, इसमें भी लाइव क्लासेस चलेंगी, उसमें भी यही सब चीजें आपको कराई जाएंगी। तो वहां से करके भी आप लाइव ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस करना, बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको रिवाइज कराई जाएंगी, खुद से भी रिवाइज करनी है घर बैठे, नरेशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, इन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, हम भी आपको कराएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगले सेशन में आपको लिटरेचर में क्या करना है, फाइनल रिवीजन ऑफ की चैप्टर एंड सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या फिर जो बड़े बड़े चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं आपको, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देना डे 1 में। और फिर लास्ट में आपका सोने से पहले क्या है, एक बार राइटिंग स्किल जो है आपकी, उसके ऊपर भी काम जो है आप लोग कर लेना, ठीक है जी। जैसे कि क्या क्या हो गया आपका, राइटिंग का लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, एस्से राइटिंग हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कि अगर कुछ ऐसा नया टॉपिक आ गया जो आप पढ़ के नहीं गए, तो कैसे उसको आप बना कर लिख सकते हो। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचना सीखो कि अगर कोई नया टॉपिक आ गया तो मैं कैसे बना के लिखूं, कैसे कैसे मैं चीजें लिख सकता हूं, ठीक है जी। ये चीजें आपको करनी है अपना रिवीजन इंग्लिश के लिए डे 1 में। अब एग्जाम से एक दिन पहले का जो दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसमें सारा कुछ जो आपने करी है मेहनत, उसको समेटना है, उसको सम अप करना है। तो उस दिन क्या क्या चीजें आपको करनी है देख लो। सुबह उठते ही अपने रिवीजन डे में या फाइनल रिवीजन बिफोर द एग्जाम में क्या करना है आपको, फाइनल रिवीजन करना है आपको ऑल इंपॉर्टेंट प्रोज एंड पोइट्री, चैप्टर्स और पोइट्री का, ठीक है जी। और आपकी क्विक समरी सबकी याद कर लो, उनकी इंपॉर्टेंट लाइन, उनके कैरेक्टर के स्केच के, कैरेक्टर किसका कैसा दिखाया है, कौन सा कैरेक्टर की क्या थीम रही है। फिर अगले सेशन में आपको क्या करना है, राइट 2 to 3 एसेज और आर्टिकल अंडर टाइम कंडीशन। टाइम लगाकर एसे और आर्टिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आएगा आपका 8 या 10 नंबर का, लेकिन आपने तैयारी कर ली इसकी अच्छी, अब आप लिखते ही चले जा रहे हैं, लिखते ही चले जा रहे हैं, लिखते ही चले जा रहे हैं। 1 घंटे में आपने एसे लिख दिया बहुत तगड़ा, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि नंबर उसमें मिलने 8 के 10 ही हैं और आपका पूरा पेपर अलग रह जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत अच्छा आपको आ गया, पढ़ा हुआ आ गया, लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, बिल्कुल मत करना ये गलती। जितने वर्ड्स का पूछा है और जितने टाइम में आपको करना है, 20 मिनट 25 मिनट, सिर्फ उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि अच्छे से आ रहा था, बनता चला गया, मैं लिखता चला गया। भैया नंबर वही मिलेंगे आपको 8 या 10 जितने का वो पेपर सवाल होगा। तो इसीलिए ये गलती मत करना कि लिखते चले जाओ, पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, पेपर छूटेगा फिर। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। टाइम लगा के 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये पेपर पूरा ऐसे लिख डालो, 200 वर्ड का, 250 का, 300 का, जितने का भी आपका आता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपको मैंने। चलिए जी, आगे क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपको क्या करना है, वही चीजें
दो तीन जो पैसेज हैं आपके वो सॉल्व कर लो, सैंपल पेपर वगैरह आपके लगा लो, ठीक है जी। अब अगला जो आपका ब्रेक है उसमें क्या करना है आपको, एडिटिंग हो गई, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज हो गई, मतलब आपका ग्रामर का वर्क, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको ध्यान से देख लेना कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपकी बन सकती हैं, कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम गलतियां पहचानते हैं, कैसे नरेशन चेंज करते हैं, वॉइस वगैरह जो होती है आपकी एक्टिव पैसिव, वो सब चीज़ें। रिविजन ऑफ मिस्टेक्स, अब जो गलतियां हुई थी लास्ट में उन सब का रिविजन कर लो कि भैया जो गलतियां आपसे हुई हैं प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर में, और ये सब ऊपर लिखते टाइम करते टाइम ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां क्यों हुई, उस कॉन्सेप्ट को भी दोबारा से याद कर लो। रात को आपको दे देना है आखिरी सेशन में अपना फाइनल टच अप, कि बिल्कुल फाइनल रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, रिवाइज की पॉइंट्स, जो भी चैप्टर के की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, जो भी थीम है चैप्टर्स की उनको रिवाइज कर लो, कैरेक्टर्स को एक बार याद कर लो, कौन सा कैरेक्टर चालाक है, कौन सा शरीफ है, इस तरीके से हर कैरेक्टर की एक अपनी थीम होती है, उस कैरेक्टर के बारे में लिटरेचर का। और प्रैक्टिस एनी रिमेनिंग राइटिंग टास्क, या जो भी आप नहीं कर पाए थे अभी तक बाकी की चीज़ें, उनकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन पहले से ये चीज़ आपको करनी है, पूरा आपको समाप्त कर देना है हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। अब एक आपको कुछ एडिशनल टिप्स मैं देना चाहता हूँ, पिछले 2-3 दिन, मतलब जिसमें सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से जस्ट पहले, उन 2-3 दिन में आपको क्या करना है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि फोकस ऑन वीक एरियाज, वीक एरियाज पर आपको फोकस करना है, ठीक है जी। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या राइटिंग सेक्शन है जो आपको मुश्किल लग रहा है, उसके ऊपर मेहनत करो। ऐसे हो सकता है, लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल वगैरह, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, जो भी टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है। यही आपका पेपर पूरा करने में, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में सब कुछ लिखने में, ऐसे राइटिंग ये वो सब कुछ, ये आपको हेल्प करेगा। टाइम लगा के नहीं कर रहा है, आप गलती कर सकते हैं, पेपर या तो आपका छूटेगा या आप आते हुए भी पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने किसी न किसी सवाल में जो आपको बहुत अच्छा आ रहा था आपने उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा। ऐसा नहीं करना है, टाइम प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। ये आपको एग्जाम की कंडीशन में प्रैक्टिस करने में मदद करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ चीजें लिख दी आपके लिए। रिलैक्सेशन, रिवीजन के दौरान ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते चले जा रहे हैं, दिमाग में घुसेड़ते चले जा रहे हैं चीजें, पता लगा खिचड़ी पक गई अंदर, एग्जाम में बैठे हुए सब मिक्स हो गया। कौन सा कैरेक्टर किस स्टोरी में आपने लिख के आ गए, उसका कैरेक्टर उस स्टोरी में लिख दिया, खिचड़ी नहीं पकानी है। एक चीज जो पढ़ी है डीप फोकस के साथ, उसके बाद ब्रेक, ताकि वो आराम से आपके माइंड में फिट हो सके अगली इंफॉर्मेशन इनपुट करने से पहले। ऑलराइट, ये चीज आपको करनी है। तो इससे आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा, और कॉन्फिडेंट तो आपको रहना ही है। अगर इतनी अच्छी तैयारी, ये 1 महीने का टाइम टेबल लगा लोगे ना, कॉन्फिडेंस तो खुद ही आएगा। आप खुद आके कमेंट करोगे, सर जी मजा आ गया पेपर देने में, क्या कॉन्फिडेंस से पेपर देके आया हूँ। कॉन्फिडेंट कब आएगा, जब ये जो बता रहा हूँ ये सब खुद से करोगे, इसको फॉलो करोगे 1 महीने तक, जब कॉन्फिडेंट आएगा। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट के लिए ये आपको करना है। एग्जाम के दिन थोड़ा सा रिलैक्स करके जाना बहुत जरूरी है। अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें कि जो मैंने तैयारी करी है ये बहुत अच्छी तैयारी करी है, इसमें से ही सब कुछ आएगा, इसमें से ही मैं करके आऊंगा और इसी से मैं टॉपर तक पहुंचूंगा। ये आपको अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये आपका 1 दिन पहले का एडिशनल टिप्स है। उसके बाद अगला दिन तो आपका पेपर होगा ही 15 तारीख को इंग्लिश का। तो उसमें आपको क्या करना है, सुबह आपको क्या करना है भाई, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, वो लाइट रिवीजन, फटाफट से हल्का फुल्का नोट सारे देख लो, हल्के फुल्के साथ, गहराई में मत उतर जाना वरना टेंशन बढ़ेगी। हल्का हल्का बिल्कुल राइट रिवीजन करना है। जो भी आपके डिफिकल्ट लिटरेचर चैप्टर थे या फिर जो ग्रामर के रूल थे जो इंपॉर्टेंट है, लाइट रिवीजन, ठीक है जी। स्टे काम रहना है आपको एग्जाम से पहले, कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। स्ट्रेस कब आता है, जब तैयारी नहीं होती, जब बिगड़े हुए होते हो, मिसमैनेजमेंट होता है। तो ये मिसमैनेजमेंट आपका खत्म हो, आप मैनेजमेंट में रहकर आप अपने आप को मैनेज करके चलें, इसीलिए तो टाइम टेबल दिया गया है। इसीलिए इसको फॉलो करना, सभी दोस्तों में अपने शेयर भी कर देना। एक एक बच्चे तक क्लास 10th के ये टाइम टेबल पहुंच जाना चाहिए, और उनको बताओ, जाकर बताओ, घर पे जाकर बताओ कि भैया की टाइम टेबल है, फॉलो कर, अगर एग्जाम में उखाड़ना चाहता है कुछ, ठीक है जी। क्विक रिव्यू, अपनी जो एसेज वगैरह, लेटर वगैरह, उनका जो फॉर्मेट होता है उनको एक बार देख लो, क्या चीज़ कैसे कब कब लिखनी है। इस तरीके से आप अगर इस 1 महीने में ये पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है ये फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, इंग्लिश का पेपर भी दे के आएंगे। लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर भी आपके लिए चलाई जा रही है, चलाई जाएंगी, चलाई जाती रहेंगी। आपके बोर्ड एग्जाम से 1 दिन पहले तक लाइव सेशंस होंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। इंग्लिश के बाद मैथ्स में मैं आपके धुएं उड़वाऊंगा, यस, मैथ्स की तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, सारे चैप्टर्स का रिविजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी, सरफेस थ्योरी एंड वॉल्यूम, कुछ भी है, एक एक सवाल एक एक चैप्टर का मैं आपको बना के भेजूंगा ताकि मैथ्स में आप धुएं उड़ा के आए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सभी बच्चों को बता दीजिए कि डियर सर पर हो रही है बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी। ऑलराइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।